हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 19। तो आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पहला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा L&T। डीआरडीओ ने एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा L&T के साथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, समाचारों में देखी गई नौका अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में किस देश की प्रयोगशाला है? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, रूस। समाचारों में देखी गई नौका अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में किस देश की प्रयोगशाला है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रूस, रसिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस देश ने मलिकयोन 1 जासूसी उपग्रह स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया। किस देश ने मलिकयोन 1 जासूसी उपग्रह लॉन्च किया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना किस देश में खोजी गई है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जाम्बिया में। विश्व की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना किस देश में खोजी गई है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जाम्बिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा शहर भारत की पहली फार्मूला ई चैंपियनशिप का मेजबान है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। कौन सा शहर भारत की पहली फार्मूला ई चैंपियनशिप का मेजबान है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हैदराबाद। और इसे जीता किसने है? जीन एरिक वर्गेन ने। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। सबसे पहले कौन सा शहर भारत की पहली फार्मूला ई चैंपियनशिप का मेजबान है? तो हैदराबाद। और इसे जीता किसने है? जीन एरिक वर्गेन ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के पहले नैनो डीएपी तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गुजरात में। गुजरात में कहाँ? कलोल में। भारत के पहले नैनो डीएपी तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गुजरात में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट लैंडर किस देश से संबंधित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यूएसए, अमेरिका, नासा का है। ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट लैंडर किस देश से संबंधित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यूएसए। और यह क्या करेगा? ये जो मिशन है एक्सप्लोर करेगा जो सैटर्न का मून है, शनि ग्रह का चंद्रमा है टाइटन, इसके डेंस एटमॉस्फेयर को और लो ग्रेविटी को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उत्तर पूर्व भारत महोत्सव नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के तीसरे संस्करण की मेजबानी किस देश ने की? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, वियतनाम। उत्तर पूर्व भारत महोत्सव नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के तीसरे संस्करण की मेजबानी किस देश ने की? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वियतनाम ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थिरुओनम किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा केरल। थिरुओनम किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा केरल। अब एक्स्ट्रा करंट अफेयर देख लेते हैं, आरबीआई ने ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान के लिए लेन देन सीमा को 200 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 500 ही याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस शहर में गांधी वाटिका के साथ महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। और किसने किया? तो माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। हाल ही में किस शहर में गांधी वाटिका के साथ महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट नमन के मुख्य लाभार्थी कौन है? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि प्रोजेक्ट नमन शुरू किसने किया है? तो भारतीय सेना ने।
और किसके लिए है, तो वयोवृद्ध और मृत कर्मियों के परिवार के लिए। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट नमन के मुख्य लाभार्थी कौन है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वयोवृद्ध और मृत कर्मियों के परिवार के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस देश ने अनआर्म्ड मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूएसए अमेरिका ने। किस देश ने अनआर्म्ड मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूएसए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंडमान और निकोबार के 21 द्वीपों का नाम किन पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखेंगे, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, परमवीर चक्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंडमान और निकोबार के 21 द्वीपों का नाम किन पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखेंगे, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, परमवीर चक्र। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 3 बार ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र जीवित भारतीय कौन है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रिकी केज। 3 बार ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र जीवित भारतीय कौन है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रिकी केज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदानकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। इसे मैथ्स का नोबेल पुरस्कार भी बोलते हैं, क्योंकि नोबेल प्राइज़ मैथ्स में नहीं मिलता है, तो एबेल पुरस्कार को मैथ्स का नोबेल प्राइज़ भी बोलते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मैथमेटिक्स गणित। और 2023 में किसे मिला है, लुइस कैफेरेली को। 2023 में किसे मिला है एबेल प्राइज़, लुइस कैफेरेली को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य अग्रणी थे, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य अग्रणी थे, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश के। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ग्राहकों को निर्बाध आवागमन अनुभव की सुविधा के लिए किस बैंक ने नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया, तो एसबीआई ने। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। आपको सिंपली याद रखना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है, तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 2023 में आईसीसी महिला T20 विश्व कप ट्रॉफी किस देश ने जीती, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया ने। 2023 में आईसीसी महिला T20 विश्व कप ट्रॉफी किस देश ने जीती, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने हराया किसे था, साउथ अफ्रीका को। और ये मैच कहाँ पे हुआ था, जो आईसीसी महिला T20 था, ये कहाँ पे हुआ था, ये आपका हुआ था 2023 में साउथ अफ्रीका में। कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, टाइकोनॉट्स जिसे खबरों में देखा गया था, किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों को संदर्भित करने वाला शब्द है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीन। टाइकोनॉट्स जिसे खबरों में देखा गया था, किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों को संदर्भित करने वाला शब्द है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में उपलब्धि के लिए 2023 पेन या नाबोकोव पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ला। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में उपलब्धि के लिए 2023 पेन या नाबोकोव पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है, विनोद कुमार शुक्ला। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सार्वजनिक वोट के बाद 2022 बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मीराबाई चानू ने। और इन्हें 2021 में भी मिला था, और ये ऐसा करने वाली पहली एथलीट बनी है। कौन, मीराबाई चानू बिकम्स द फर्स्ट एथलीट टू विन द अवार्ड ट्वाइस इन ए रो आफ्टर विनिंग फॉर द ईयर 2021। तो 2021 में भी मीराबाई चानू को मिला था, और 2022 में भी किसे मिला है, मीराबाई चानू को। और ऐसा करने वाली ये पहली एथलीट बनी है। इसके अलावा बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, जो कि पहली बार शुरू किया गया था, इस श्रेणी को किसे दिया गया, भावना पटेल को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस समिति ने 2027 तक लाखों से अधिक शहरों में डीजल 4 पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तरुण कपूर समिति ने। किस समिति ने 2027 तक लाखों से अधिक शहरों में डीजल 4 पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा सिफारिश की है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तरुण कपूर समिति। और किरीट पारिक समिति का संबंध है एलपीजी प्राइस से,
ठीक है। और इसके अलावा एक और पॉइंट याद रखना है, और इस कमेटी ने कहा है कि 2035 तक कम्प्लीटली बैन होना चाहिए आपका 2 या 3 व्हील व्हीकल जो कि डीजल से चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों के टीकाकरण पर नज़र रखने के लिए किस देश ने एलहोस्न ऐप लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूएई संयुक्त अरब अमीरात ने। बच्चों के टीकाकरण पर नज़र रखने के लिए किस देश ने एलहोस्न ऐप लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूएई संयुक्त अरब अमीरात ने। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।